तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राहुल साहू के लिए जारी रेस्क्यू अभियान की, जो कि कल से और परसों शाम से जब से वो गिरा है बोरवेल में, तब से लगातार ये अभियान जारी है। राहुल के रेस्क्यू के लिए रोबोटिक टीम रवाना हो चुकी है। रायपुर से जांजगीर के लिए ये टीम रवाना हो चुकी है और 3 घंटे में रेस्क्यू स्थल पर रोबोटिक टीम पहुंच जाएगी। तो गुजरात से इस टीम को बुलाया गया है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है कि जो टीम है वो रायपुर से जांजगीर के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रोबोटिक टीम जो कि गुजरात से पहुंची है वो अब रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने इसकी जानकारी दी है। ये रोबोटिक टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेगी। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि गुजरात की जो रोबोटिक टीम है उससे संपर्क करके चर्चा की जा रही है किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए। और अब वो टीम पहुंच चुकी है और जांजगीर के लिए रवाना हुई। 3 घंटे में ये टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो जाएगी। तो जांजगीर से एक और अहम खबर आपको बता दें कि बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। करीब 42 घंटे से राहुल साहू का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार की शाम को बोरवेल में वो गिरा था। गड्ढे से टनल बनाकर अब उसका रेस्क्यू किया जाएगा। टनल बनाने का काम अब भी शुरू नहीं हो पाया है। लोहे के 2 बड़े टनल लाए गए हैं और 60 फीट गहरे गड्ढे में इसे लगाया जाएगा। इस टनल के जरिए ही राहुल साहू तक पहुंचा जाएगा। गहराई में चट्टान और पत्थर होने के कारण वक्त लग रहा है। राहुल की एक्टिविटी को भी मॉनिटर लगातार किया जा रहा है और तड़के सुबह राहुल को केला और ग्लूकोज भी दिया गया। तो ऑपरेशन अभी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। चलिए, तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें रोबोटिक टीम जो है वहां पर 3 घंटे के आसपास वो पहुंच जाएगी। रायपुर से जांजगीर के लिए रवाना हो चुकी है। हमारे सहयोगी जितेंद्र धवाइत लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, अब जो है रोबोटिक टीम भी का क्या काम शुरू हो पाया है? देखिए राहुल, 2-3 बड़े अपडेट्स जो अभी यहाँ पर मिल पा रहे हैं, सामने आए हैं। एक पहली ये कि जो रोबोटिक्स टीम गुजरात से रवाना हुई थी वो रायपुर पहुँच गई और रायपुर के बाद अब वो यहाँ पर बात करें जांजगीर के लिए घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। जिस तरह से यहाँ के अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। जो रोबोटिक स्पेशलिस्ट की जो टीम है वो यहाँ पर घटना स्थल पर पहुँचेगी। प्लान सी के तौर पर रोबोटिक स्पेशलिस्ट को यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रशासन का फोकस है, प्लान ए पर जिस तरह से काम हो रहा है, टनल बनाने का जो प्रमुख काम है उस पर यहाँ पर प्रशासन ज़्यादा फोकस कर रही है। और अभी जिस तरह से एक बड़ी जानकारी सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से दिक्कतें यहाँ पर हो रही थी गड्ढा करने में, टनल बनाने में, क्योंकि बड़े बड़े चट्टान यहाँ पर आ रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। जो मशीनें यहाँ पर लगी थी वो छोटी पड़ रही थी। इसको लेकर कोरबा से एक बड़ी मशीन यहाँ पर मंगाई गई है। आप देख सकते हैं जो बड़ा यहाँ पर हाइड्रा आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर अभी कोरबा से मंगाया गया है और थोड़ी ही देर हुआ है जब ये मशीन यहाँ पर पहुँचा है। तो थोड़ा सा काम में अब ये माना जा सकता है कि अब गति आएगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का एक पूरा दृश्य आप देख रहे होंगे, एक तस्वीर जो नज़र आ रही होगी, सब तरफ मिट्टियों का जो ढेर लगा हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगभग 60 फीट गहरा यहाँ पर ये गड्ढा बनाया गया है, ताकि एक इसके गड्ढे के माध्यम से टनल जो है वो बोरवेल तक पहुँचाई जा सके और उसके जरिए यहाँ पर राहुल को वापस बाहर लाया जा सके। तो इसको लेकर तमाम जो कवायद है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी भी अगर बात करें तो 60 फीट पूरा गहरा गड्ढा अभी तक नहीं हुआ है। लगभग 4 से 5 फीट अभी गहराई और करनी यहाँ पर बाकी है। इसको लेकर यहाँ पर कवायद की जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिक्कतें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े चट्टान पत्थर यहाँ पर दिख रहे होंगे, किस तरह से यहाँ पर जो चट्टान आ गए हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो काम है वो थोड़ा सा प्रभावित हो रहा था। जिसके बाद अब कुछ मशीनरीज यहाँ पर हैं, उसमें इजाफा किया गया है, कुछ मशीनरीज बाहर से भी मंगाए गए हैं और अब प्रयास किया जा रहा है कि काम में तेज़ी लाया जाए, रेस्क्यू में तेज़ी लाया जाए। हालांकि जिस तरह से प्लान ए पर काम हो रहा है, आज तड़के ही प्रशासन ने इसमें थोड़ा बदलाव भी किया है। पहले जिस तरह से प्लान था कि जो
जो 60 फीट का गहरा गड्ढा होगा उससे एक जो टनल बनाने की जो इनकी योजना थी वो लगभग 15 से 20 मीटर तक टनल का यहाँ पर निर्माण किया जाना था, लेकिन उस प्लान में थोड़ा सा संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है और अब जो स्थिति है लगभग 15 से 20 फीट का यहाँ पर एक टनल बनाया जाएगा जो सीधे यहाँ पर बोरवेल से लिंक करेगा और उसके जरिए यहाँ पर राहुल को बाहर निकाला जाएगा। तो इसको लेकर अभी जो काम किया जा रहा है, जो 60 फीट गहरा गड्ढा किया गया है और उसके बीच में जो बोरवेल के बीच में जो दूरी है उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जा रही है। पहले जो दूरी थी लगभग 15 से 20 मीटर की थी, लेकिन अब जिस तरह से मिट्टी को काटा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो गड्ढा किया गया है टनल और बोरवेल के बीच की जो दूरी हो वो कम हो ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जा सके। तो अब जो स्थिति है लगभग 15-20 फीट का एक टनल यहाँ पर लगाया जाएगा जिसके माध्यम से जो राहुल को अब यहाँ पर रेस्क्यू किया जाएगा। और अगर राहुल की हम यहाँ पर जानकारी की बात करें तो राहुल सुबह से ही लगातार यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है, उसको लगातार जो SDRF NDRF की टीम है यहाँ पर वॉच कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट के नीचे, चूंकि अब दिन भी चढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है धूप यहाँ पर तेज होते जा रही है, लिहाजा अब यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है और टेंट के नीचे आप जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ NDRF के जवान जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार वो वॉच कर रहे हैं। खुद यहाँ पर कलेक्टर को आप देख सकते हैं, कलेक्टर भी वहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार वो यहाँ पर राहुल की एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं। सुबह यहाँ पर जरूर राहुल को यहाँ पर जूस और केला यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था, ORS भी यहाँ पर बताया जा रहा है राहुल ने पिया है। तो एक राहत वाली बड़ी बात यही है कि राहुल लगातार एक्टिव है, एक्टिविटी कर रहा है, उसकी जो सक्रियता है वो बनी हुई है और उसकी ही एक्टिविटी अगर बात करें, उसका जो संघर्ष जिस तरह से चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो टीम बाहर यहाँ पर वर्क कर रही है उसका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि राहुल जिस तरह से अंदर में संघर्ष कर रहा है उसके बावजूद देखने में आता है कि राहुल के मनोबल में कोई कमी नहीं है। लगातार राहुल संवाद कर रहा है, चर्चा करता है, राहुल की आवाज़ आती है, ये यहाँ से भी टीमें जो हैं वो राहुल से यहाँ पर कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो बाहर मशीनरीज काम कर रही है राहुल को देख के उनका भी मनोबल बढ़ रहा है। जिला प्रशासन का फोकस है कि अब जल्द से जल्द यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जाए। हालांकि अभी भी तय समय अगर कहें तो कोई तय नहीं है, इसलिए भी क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर अगर बात करें तो प्लान तैयार किया गया है और एक बड़ी यहाँ पर रेस्क्यू की अगर कवायद है जो की जा रही है तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बीते अगर बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर अब 42 से 43 घंटे हो गए हैं। यहाँ IBC 24 डटा हुआ है और पल पल की अपडेट भी दे रहा है। लगातार हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि किस तरह से मशीनरीज जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई बार बाधाएं भी आ रही हैं, लेकिन उन बाधाओं को यहाँ पर दूर करते हुए लगातार देखने में आ रहा है कि कोशिशें जारी है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर राहुल को बाहर लाया जा सके। राहुल को यहाँ पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपके पीछे जो नई गाड़ी जो हाइड्रा लाई गई है वो काफी कारगर साबित हो सकती है। हालांकि वो उसने काम अभी शुरू कर दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए जितेंद। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। ये जो CCTV फुटेज जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो लाया जा रहा है, जो अब हाल ही में जो सुबह का वीडियो तस्वीरों में देख सकते हैं, पानी भर रहा है। इस पानी को निकालने की कोशिशें भी जारी। आसपास के बोरवेल को चालू कर दिया गया ताकि यहाँ पर वाटर लेवल कम रहे, लेकिन रात की बात यह है कि अभी तेज़ बारिश नहीं हुई है, ऐसी जलभराव की स्थिति नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब तक ये ऑपरेशन बाधित नहीं हो पाया। लेकिन ऑपरेशन की जो रफ्तार बीते 24 घंटे में, पहले 24 घंटे में रही, वो रफ्तार अब ज़रूर नज़र नहीं आती। लेकिन अब चूँकि रोबोटिक टीम भी अब रायपुर से जांजगीर के लिए रवाना हो चुकी है और साथ ही यहाँ पर लगातार NDRF SDRF की टीम के साथ जिला प्रशासन भी डटा हुआ है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब तक प्रशासन ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है और राहुल जिस तरीके से सुबह से ही एक्टिविटी कर रहा है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब भी बहुत सारी उम्मीदें हैं जिस पर वो भी लगातार एक्टिविटी कर रहा है और इससे प्रशासन का भी हौसला बना हुआ है कि अब भी इस बच्चे को, इस मासूम को बचाया जा सकता है। चलिए अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि कैसे बच्चा बोरवेल में गिरा है। तो आपको बता दें, ये एनिमेशन हम कल से दिखा रहे हैं। ये बच्चा यहाँ पर आता है बोरवेल के पास और उसके बाद उसमें खेलते खेलते गिर जाता है। 80 फीट का ये बोरवेल है और 60 फीट में जाके राहुल साहू फंस जाता है। उसके बाद उसके पैरेलल 60 फीट गड्ढे की प्लानिंग की जाती है, वहाँ से टनल भी बनाने की बात सामने आती है। लेकिन ये जो टनल के बीच का जो गैप आपने देखा, ग्राफिक्स में अभी आएगा, वो ग्राफिक्स में आप समझ सकते हैं कि वो टनल के बीच का जो गैप है, अब उसे जो वहाँ पर जो
मशीनों के जरिए से और कम किया जा रहा है। इस गैप को जितना कम किया जाएगा उतना खतरा भी कम होगा और उतना वक्त भी बचेगा। तो फिलहाल इस पर काम चल रहा है। 60 फीट का गड्ढा खोदा गया है जहां तक राहुल जहां पर जाकर फंसा हुआ है वहां के लेवल तक का गड्ढा खोदा गया है और इसके बाद अब टनल बनाने का काम शुरू होगा। और जैसा कि जितेंद्र बता रहे थे कि यहां पर प्लान ए, बी और सी तैयार किया गया था। फिलहाल प्रशासन अभी प्लान ए पर ही काम कर रहा है। उसका आपको बता दें कि वो प्लान ए अब भी प्रशासन उसी पर ही काम कर रहा है, लेकिन बी और सी की भी तैयारी। रोबोटिक टीम का जो आना था, जो कि आके यहाँ पर इनके ऑपरेशन में शामिल हो सकती है, वो प्लान सी का हिस्सा था, लेकिन फिलहाल अब भी प्रशासन प्लान ए पर ही काम कर रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया प्लान ए पर अब भी प्रशासन उसी पर ही काम कर रहा है, लेकिन हम अगर पहले 24 घंटे की बात करें, जो रफ्तार थी ऑपरेशन की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो रफ्तार अब नजर नहीं आती। क्या हम इसे माने कि यहाँ पर पत्थर हैं और दूसरी जो समस्याएं बढ़ गई, इस वजह से रफ्तार बाद में कम हो गई? देखिए राहुल, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पहले 24 घंटे में जो रफ्तार यहाँ पर रेस्क्यू की थी वो दूसरे 24 घंटे में थोड़ी कम हुई है और इसके कई कारण भी यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से पहले 24 घंटे में यहाँ पर जो 60 फीट का जो गहरा गड्ढा खोदना था, उसका जब काम शुरू हुआ तो ऊपरी हिस्से में अगर बात करें तो उस समय यहाँ पर ज़्यादातर मिट्टी थी और मिट्टी को निकालने में यहाँ पर आसानी से जो काम था वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद जो स्थिति यहाँ पर बनी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टीमें गहराई में पहुंची, उसके बाद यहाँ पर मिट्टी और माफ़ कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर चट्टानें आ गई, पत्थर बड़े बड़े आ गए, जिसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हुई थी। कल भी जिस तरह से देर शाम देखने में आया कि तेज़ हवाएं चलने लग गई थी। एक बार ऐसा भी लगा था कि मौसम यहाँ पर ख़राब हो सकता है, बारिश हो सकती है। तो इस तरह की तमाम बाधाएँ अगर कहें तो समय समय पर यहाँ रेस्क्यू टीम के सामने आई हैं। हालाँकि उसके बावजूद इन बाधाओं को दूर करते हुए यहाँ पर प्रशासन ने कोशिश की है कि इसके जो सब्स्टिट्यूट, जो इसके दूसरी मशीनरीज है जिस पर काम और बढ़ाया जा सकता है, काम में तेज़ी लाया जा सकता है, उन मशीनों को भी यहाँ पर लाया जा रहा है कि ताकि काम में तेज़ी लाए। और कल जिस तरह से देर शाम देखने में आया था कि बोरवेल के अंदर पानी भी भर रहा था, एक ये भी बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि उसी बोरवेल में वहाँ पर राहुल फंसा हुआ है और ऐसे में लगातार देखने में आ रहा था कि जल भराव जो है वो तेज़ी से हो रहा था, वाटर लेवल लगातार तेज़ी से बढ़ रहा था। हालांकि उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने कवायद की थी और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर गाँव के जितने भी बोरवेल्स थे उनको यहाँ पर शुरू करा दिया गया था। इसके साथ ही जिस बोरवेल में राहुल गिरा हुआ है वहाँ से भी छोटे बाल्टी के जरिए यहाँ रस्सियों के सहारे से पानी को बाहर निकाला जा रहा था ताकि राहुल को कोई परेशानी न हो। तो निश्चित तौर पर कई बाधाएं भी यहाँ पर इस दौरान आई हैं, लेकिन बीते 42 घंटों में हमने ये देखा भी है कि चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, जिला प्रशासन की टीम हो, पुलिस की टीम हो, तमाम विभाग जो है यहाँ पर जी जान से लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जाए। और जिस तरह से हम प्लान ए, बी, सी की बात कर रहे थे, तो पैरेलल अभी भी जितने भी प्लान बने हुए हैं सब पर काम चल रहा है, लेकिन फोकस जो है वो प्लान ए पर है, टनल के माध्यम से राहुल को लाने पर है। प्लान बी पर लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो प्रयास कर रही है कि रस्सियों के सहारे से किसी भी तरीके से राहुल को लिफ्ट किया जाए। हालांकि उस पर आसातीत जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। एक दो बार जरूर ये देखने में आया है कि राहुल को लिफ्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल उस पर रस्सी के सहारे ऊपर आने में नाकामयाब रहा, जिसके कारण उसको लिफ्ट नहीं किया जा सका। तो प्रयास लगातार जारी है, प्रयास लगातार जारी है। यहाँ पर अब रोबोटिक टीम भी पहुंचने वाली। जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जांजगीर से बता रहे हैं। राहुल को बचाना है, बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू जारी है और करीब 43 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और राहुल साहू का रेस्क्यू लगातार जारी है। आपको बता दें, शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे राहुल साहू बोरवेल में गिर गया था और गड्ढे से टनल बनाकर उसका रेस्क्यू किया जाएगा। लोहे के 2 बड़े टनल लाए गए हैं। तो 60 फीट गहरे गड्ढे का काम अब भी जारी है। गहराई में चट्टान और पत्थर होने के कारण इसमें वक्त लग रहा है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार शाम से जब से घटना हुई तब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहुल की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है। तड़के सुबह राहुल को केला और ग्लूकोज भी दिया गया। आपको बता दें, 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट में राहुल फंसा हुआ है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। कटक से भी एक स्पेशल टीम पहुंच गई है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी परसों ही शाम से यहां पर लगातार मौजूद है और इसके साथ विशेष कैमरे से बच्चे की हलचल पर नजर रखी जा रही है। हेल्थ विभाग की टीम भी मौके पर ही मौजूद है। आपको बता दें कि बच्चा जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर है।
शुक्रवार शाम जब से घटना हुई तब से IBS24 लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। कल दिन भर भी हमने आपको तस्वीरें पहुंचाई, हमारे संवाददाता वहां मौजूद रहे, लगातार अपडेट हम तक पहुंचाते रहे और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि यहाँ पर अब रोबोटिक टीम भी रवाना हो चुकी है, जो कि गुजरात से आई थी, रायपुर आई, उसके बाद जांजगीर के लिए रवाना हो चुकी है और इस वक्त कुछ घंटों बाद वो रोबोटिक टीम पहुंच जाएगी। लेकिन प्लान A, B और C 3 प्लान बनाए थे यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने, जिस पर अभी प्लान A पर ही फोकस किया गया है। लोगों को ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से राहुल से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से एक छोटे से सकरे से गड्ढे में एक जिंदगी अटकी हुई है और जिंदगी और मौत के बीच कहा जा सकता है कि उसकी जंग लगातार जारी है। लेकिन सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहुल सकुशल वापस आए। अच्छी बात यह है कि राहुल अब भी रिस्पॉन्स कर रहा है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और वो भी अपने तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है टीम के साथ। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और शायद यही वजह है कि NDRF, SDRF और सेना की टीम इसलिए भी पूरी उम्मीद लगाए बैठी, क्योंकि लगातार राहुल जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। आज सुबह से ही उसने और रिस्पॉन्ड किया और तस्वीरें भी, ये ताज़ा तस्वीर जो 2 तस्वीरों में से एक तस्वीर जो देख रहे हैं, सुबह पानी ज़रूर भर चुका है बोरवेल में, लेकिन उसके बाद भी राहुल की एक्टिविटी जारी है। इस दौरान उसको केला और ग्लूकोज भी पहुँचाया गया है और लगातार नज़र बनाए हुए है, कैमरे के जरिए यहाँ पर नज़र रखी जा रही है राहुल की हर एक्टिविटी पर। बिल्कुल, तो इस समय NDRF, SDRF की टीम तो अपना काम कर ही रही है और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बताया जा रहा है कि रोबोटिक्स की एक टीम भी वो भी जल्द ही पहुंचने वाली है इधर घटनास्थल के लिए। और CM भूपेश बघेल ने बात की थी गुजरात के रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट से और उसके बाद अब वो कभी भी जांजगीर पहुंच सकते हैं। चलिए, तो शुक्रवार शाम से जब से बच्चा आकांक्षा उस बोरवेल पे गिरा तब से लगातार हमारे सहयोगी जितेंद्र वहां पर मौजूद हैं और लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी जितेंद्र से हम जुड़ रहे हैं जानने के लिए कि क्या अपडेट है। जितेंद्र, आप बताएं क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर, क्या रोबोटिक टीम पहुंच गई वहां पर? देखिए, लगभग 42 से 43 घंटे बीत गए हैं और लगातार जो अब रेस्क्यू का क्रम है वो यहाँ पर तेज कर दिया गया है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत गया है। अब जल्द से जल्द यहाँ पर राहुल को वापस निकालना होगा, बोरवेल से बाहर निकालना होगा। इसको लेकर अगर बात करें तो रेस्क्यू की जो कवायद है उसको तेज कर दी गई है। जिस तरह से कल CM भूपेश बघेल ने गुजरात में जो रोबोटिक स्पेशलिस्ट टीम है उससे बात की थी, उसके बाद जो रोबोटिक स्पेशलिस्ट टीम है वो यहाँ पहुँचने वाली है घटनास्थल। जिस तरह से जानकारी सामने आई है, कैथा वो टीम पहुँच गई है, मतलब साफ है आधे घंटे के भीतर अगर बात करें तो टीम यहाँ पर पहुँच सकती है। हम सीधे तौर पर आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी स्थिति यहाँ पर घटना स्थल पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो मशीनरीज हैं यहाँ पर ये लगे हुए हैं, सारे यहाँ पर जो मशीन है वो फंक्शन कर रहे हैं। और एक स्टेट आप एक सीधा तस्वीर यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए और समझिए कि किस तरह से कितनी गहराई में यहाँ पर गड्ढे को किया गया है। लगभग 60 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर तैयार किया गया होगा। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन में ये जो बड़ा एक यहाँ पर आपको मशीन दिख रहा होगा जो यहाँ से मिट्टी निकाल रहा है। एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर लगभग 60 फीट का तैयार किया गया है और उस गड्ढे के ठीक ऊपर अगर आप मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन सतीश जी को वो दिखाएंगे, गड्ढे के ठीक ऊपर आपको एक टेंट दिख रहा होगा। यहाँ पर जो बोरवेल है जहाँ पर आप बात करें तो राहुल फंसा हुआ है। लगभग 42-43 घंटे से राहुल उस बोरवेल के अंदर है और अभी जो स्थिति यहाँ पर चूँकि जो रेस्क्यू का काम है उसको तेज कर दिया गया है, हैवी मशीनों को यहाँ पर ग्राउंड में उतारा गया है। लिहाजा अभी जिस तरह से वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, पूरे इलाके को यहाँ पर अभी कवर कर लिया गया है, वहाँ से जो भीड़ है उसको हटाया गया है। इसके साथ ही बोरवेल वाले स्थान पर भी आप देख रहे हैं गिने चुने जो SDRF के जवान हैं यहाँ पर केवल वही मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी जो अतिरिक्त जवान थे अभी उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। जो ज़रूरी वहाँ पर अभी लोगों की आवश्यकता है उनको ही वहाँ पर रखा गया है। पुलिस ने तमाम जो भीड़ भाड़ वाले उनको भी किनारे कर दिया है। मतलब साफ है अब जो रेस्क्यू का काम है उसको यहाँ पर प्रशासन तेजी से करना चाहती है, इसलिए जो हैवी मशीनरीज है उसको यहाँ पर अब ग्राउंड में उतारा गया है ताकि जल्द से जल्द जो है अब काम में तेजी लाया जाए और काम को आगे बढ़ाया जाए, रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो ये गहरा गड्ढा, यही लगभग 60 फीट का गहरा गड्ढा जो जिसको तैयार करने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कठिनाई आई है और सबसे पहली प्राथमिकता में भी प्रशासन की यही रहा है कि इस गहरे गड्ढे को सबसे पहले तैयार किया जाए, जिसके बाद टनल की सहायता से बोरवेल तक पहुंचा जाए। तो अब यहाँ पर जो गड्ढा है वो अपने अंतिम दौर में है, लगभग 60 फीट का गहरा गड्ढा यहाँ पर किया गया है।
जिसके बाद अब जो स्थिति, क्योंकि जिस तरह से प्लान में आज बदलाव किया गया, पहले जो स्थिति थी बोरवेल और जो टनल का जो दूरी था वो लगभग 15 से 20 मीटर यहाँ पर लगभग था, लेकिन उस पर अब यहाँ पर बदलाव किया गया है, क्योंकि अब देख सकते हैं जिस तरह से मिट्टी को अब काटा जा रहा है, धीरे धीरे करके मिट्टी को काटा जा रहा है ताकि टनल और बोरवेल की जो दूरी है वो कम हो, डिस्टेंस कम करने के लिए यहाँ पर अब मिट्टी को भी काटा जा रहा है। और जो स्थिति अभी जिस तरह से अधिकारी बता रहे हैं, लगभग 15 से 20 फीट का ही टनल अब यहाँ पर बनाना पड़ेगा टीम को, जिसके बाद वो राहुल तक पहुँच सकेंगे। और पहले जो स्थिति लगभग 15 से 20 मीटर का वो गैप यहाँ पर था, जिसके कारण भी यहाँ पर परेशानी हो रही थी। लेकिन अब देख सकते हैं आपकी हैवी मशीनरी जो है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर बाधाएं आई, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जब यहाँ खुदाई गहराई में जब इसकी खुदाई शुरू हुई तब यहाँ बड़े चट्टान यहाँ पर निकल गए थे, जिसके बाद थोड़ी कठिनाई हुई थी। उसके बाद जो हैवी मशीनरीज है उसको यहाँ पर उतारा गया है और रेस्क्यू के अभियान को यहाँ पर तेज किया जा रहा है। अभी जिस तरह से जानकारी सामने आई है, जो प्लान सी के तहत जो काम किया जाना है, क्योंकि रोबोट स्पेशलिस्ट भी यहाँ गुजरात से पहुँचने वाले हैं। कल जिस तरह से सूबे के मुखिया ने गुजरात में बात की थी, उसके बाद जो रोबोट स्पेशलिस्ट की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है, माफ़ कीजिएगा पहुँचने वाली है। आधे घंटे का लगभग समय लगेगा उनको यहाँ पहुँचने में, जिसके बाद उनको भी जो रेस्क्यू का अभियान चल रहा है उसमें शामिल किया जाएगा। मतलब पैरेलल अगर बात करें तो प्लान ए, बी और सी तीनों यहाँ पर फंक्शन करेंगे। जिस तरह से प्लान ए के तहत रस्सी के, माफ कीजिएगा, प्लान ए के तहत जिस तरह से यहाँ पर गहराई करके निकालने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से प्लान बी के एक ही दुआ है, एक ही कामना है। और राहुल देखा जाए तो युद्ध स्तर पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी काम कर रही है और उसके साथ दुआओं का दौर और प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। इसलिए शायद से कितना वक्त बीत चुका है लेकिन उसके बाद भी राहुल लगातार रिस्पॉन्स कर रहा है, ये एक अच्छी बात है, राहत की बात है। एक बार फिर से रुक करेंगे आपकी तरफ जितेंद्र, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। चलिए, और अब बढ़ के लिए प्लान सी की शुरुआत हो चुकी है, रोबोटिक टीम जांजगीर पहुंच चुकी है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब राहुल के रेस्क्यू के लिए प्लान सी पर भी काम शुरू हो गया है। 43 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब गुजरात से जो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था वो भी जांजगीर पहुंच चुकी है। पिरहिदा गांव में ये पूरी कवायद चल रही है और इसके साथ ही हम आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो लोहे के पाइप है जिनके जरिए टनल बनाया जाएगा और फिर राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए ये प्लान ए है। इसके साथ ही प्लान बी आपको बता दें कि लगातार जिस गड्ढे में राहुल फंसा हुआ है वहां पर रस्सी डाल करके उसको बाहर निकालने की भी कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही प्लान सी पर भी अब काम शुरू हो चुका है। गुजरात से टीम बुलाई गई है और वो अब से कुछ ही देर पहले जांजगीर पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं IBC 24 पर, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया था कि कैथा गांव में थे इससे पहले वो, और अब वो जांजगीर पहुंच चुके हैं, घटनास्थल तक वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक, लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं। कल भी दिन भर हमने इस पर अपडेट दिखाया और अब की अब बड़ी अपडेट यही है कि रोबोटिक टीम जो है जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से था वो जांजगीर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि उस रोबोटिक टीम से चर्चा की गई है और उसके बाद ये तय किया गया कि उसे बुलाया जाएगा। प्लान ए, बी और सी, ये 3 प्लान बनाए गए थे। अब प्लान सी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फोकस पूरा अभी भी प्रशासन का प्लान ए पर ही है, जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर एक टनल्स के जरिए जोड़ा जाएगा उस बोरवेल्स के जरिए और उसके बाद वहां से राहुल को निकाला जाएगा। वही प्लान ए पर अब भी काम हो रहा है। लेकिन जैसा कि कलेक्टर साहब ने सुबह कहा था कि लगातार चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पल पल थोड़े थोड़े बदलाव भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में किए गए।